Hello students, how are you? Today we are going to start our next chapter of Beehive book, A Truly Beautiful Mind. And this chapter is about Albert Einstein. He was a great scientist. So the title of the chapter, A Truly Beautiful Mind, refers to Albert Einstein. And this is a short biography of his where some of his qualities have been highlighted. Albert's interest in mathematics and physics and also his humanitarian attribute. So the title A Truly Beautiful Mind makes one wonder that how can a scientist's mind be beautiful? Because it is so, in this lesson we come across another aspect of Einstein. He was a humanitarian, he advocated world peace, non-violence, and that is why the title refers to him as a truly beautiful mind. कि एक शॉर्ट बायोग्राफी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिसके थ्रू उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया गया है और वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों हम उसे एक ह्यूमैनिटेरियन मानते हैं और इस चैप्टर के थ्रू हम उसकी एक बहुत बड़े एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे. So let's start reading the chapter. So Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को उल्म के अंदर, जो कि एक जर्मन के अंदर जो सिटी मानी जाती है, वहाँ पैदा हुए थे. और जब वो पैदा हुए तो किसी के बारे में किसी को ये अंदाज़ा नहीं था उसके बारे में कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट बनेंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक. सो हियर फ्रीक मीन्स अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स. कि जो एक ऐसा बच्चा जो कि नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग है, नॉर्मल बच्चों से अलग बिहेव करता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक. सो उसकी माँ ये सोचती थी कि अल्बर्ट तो एक फ्रीक है, वो नॉर्मल बच्चों के जैसा नहीं है. टू हर हिज हैड सीम मच टू लार्ज. क्योंकि उसके लिए, क्योंकि जो वो मानती थी कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसका सर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा बड़ा है. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग. कि आइंस्टाइन जब 2.5 एज के हो गए थे तब तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो हर एक चीज़ को 2 बार बोलते थे. Einstein did not know what to do with the other children and his playmates called him brother boring. आइंस्टाइन के जो साथी थे, वो उसे कंपेनियंस थे, वो उसे ब्रदर बोरिंग कहकर पुकारते थे. क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन जो है नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करते थे. वो नॉर्मल बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना उनको पसंद नहीं था, इसीलिए उसके जो साथी थे वो उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ. सो इसीलिए जो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं वो अकेले खेलना, अकेले रहना पसंद करते थे. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़. यहाँ से ही हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये पता चल रही है कि उनका बचपन से ही जो इंटरेस्ट था वो फिज़िक्स के अंदर था. लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर व्हील्स. कि जब उनके घर उसकी छोटी बहन माजा पैदा हुई तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो हमें अच्छे से विजिबल नहीं होते हैं. तो जब माजा पैदा हुई तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा बाकी सब तो ठीक है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं. व्हील्स मीन इसके फीट कहाँ हैं, इसके पैर कहाँ हैं. यहाँ पे व्हील्स का मतलब है फीट से. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. एक बार उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बताया कि आपका बेटा आइंस्टाइन चाहे कोई भी प्रोफेशन क्यों ना चूज़ कर ले लेकिन वो कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अपने तक ही रिलेटेड है, वो अपने आप में ही बिज़ी रहता है, वो दूसरों के साथ जो है इन्वॉल्व नहीं होता है. तो इसीलिए चाहे कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर ले ये सक्सेसफुल नहीं होगा. Because he will never make a success at anything, Einstein began learning to play the violin at the age of 6.
कि आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में ही वायलिन बजाना सीख लिया था, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ ये चाहती थी कि जो आइंस्टाइन जो है वो वायलिन बजाए. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. Amateur means doing something for personal enjoyment rather than as a profession. कि जब हम कोई भी चीज़ करते हैं वो हमारे एज अ हॉबी बन जाती है, उसे हम प्रोफेशन चूज़ नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एमेच्योर. कि 6 साल की उम्र में ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीख लिया था. वो एक बहुत बड़े वायलिनिस्ट बन गए थे, लेकिन उन्होंने पूरी उम्र ये वायलिन बजाने को इसे अपनी एक हॉबी बना कर रखा, ना कि इसे एक प्रोफेशन के रूप में इसने चूज़ किया. बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. अब अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया है कि वो एक बैड प्यूपिल मीन्स बैड स्टूडेंट नहीं थे. वो पढ़ने में अच्छे थे, हालांकि वो अपने से ही ज़्यादा रिलेटेड रहते थे. वो मैकेनिकल टॉयज़ में उनकी दिलचस्पी थी. वो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे. लेकिन उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो बैड प्यूपिल थे, बैड स्टूडेंट नहीं थे. वो जो है मुनीच के हाई स्कूल में जाते थे. और पहले जब आइंस्टाइन की फैमिली जो है उनसे जो है मुनीच के अंदर जब वो शिफ्ट हो गई थी, तब जब वो 15 महीने के थे. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स, और उन्होंने लगभग हर एक सब्जेक्ट पे अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे. Einstein hated the school examination and often clashed with his teachers. Examination means order और discipline. जो स्कूल का ऑर्डर होता है, जो डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है स्कूल के अंदर, वो आइंस्टाइन को बिल्कुल पसंद नहीं था. और वो ज़्यादातर जो है अपने टीचर से टकरा जाते थे. यानी कि वो एक लेन में चलते थे, तो चलते चलते वो अपने टीचर्स से भी टकरा जाते थे, क्योंकि उसे डिसिप्लिन में चलना पसंद नहीं था. At the age of 15, Einstein felt so stifled that there he left the school for good. Stifled means unable to breathe, suffocated. Suffocation उसे इतनी ज़्यादा फील होने लगी थी उस स्कूल के अंदर, जो वो 15 एज में आ गए थे, कि उन्होंने स्कूल को अपने अच्छे के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते थे. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with their relatives. प्रीवियस ईयर जो है अल्बर्ट के पेरेंट्स जो है मिलान चले गए, और उन्होंने अपने बेटे को अपने रिलेटिव के पास छोड़ दिया. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, आइंस्टाइन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनीच. काफ़ी देर तक जो है आइंस्टाइन के साथ डिस्कशन करने के बाद ये पता चला, ये जो है आइडिया लगाया गया कि जो है आइंस्टाइन जो है वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक सिटी है, वहाँ पर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जो कि मुनीच से बहुत ही ज़्यादा लिबरल है, काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर लोगों का ओपिनियन बहुत अच्छा है. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. बचपन से ही जो है आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में तो नेचुरली गिफ्टेड थे, काफ़ी अच्छे थे बचपन से ही, लेकिन उनका इंटरेस्ट फिजिक्स के अंदर था. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वर्ल्ड्स मोस्ट. कि इनका जो है मैथमेटिक्स तो शुरुआत से ही अच्छा था, लेकिन इनका इंटरेस्ट फिज़िक्स के अंदर था. और स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद इन्होंने फ़ैसला लिया कि वो ज्यूरिख के अंदर जो है यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ेंगे. बट द साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉरलेस मुस्टैच. कि केवल साइंस ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो उस डैशिंग यंग मैन, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही डैशिंग थे, बड़ी ही हैंडसम पर्सनैलिटी के थे, तो वो एक साइंस एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का इंटरेस्ट था, बल्कि किसी और चीज़ में भी अल्बर्ट आइंस्टाइन इंटरेस्टेड थे. He also felt a special interest in a fellow student Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature.
कि उनका जो इंटरेस्ट था वो एक अपने फेलो स्टूडेंट के में भी था, एक उनको भी वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे जिनका नाम था मिलीवा मैरिक, और जिन्हें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा क्लेवर क्रीचर मानते थे। मीन्स वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थी और उनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प था। दिस यंग सारिब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women can get degrees. This young sub means ये जो लड़की थी ये साइबेरिया से बिलोंग करती थी और ये स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी यूरिक के अंदर पढ़ने के लिए आई थी, क्योंकि यूरोप के अंदर कुछ एक ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि वुमेन्स को जो है डिग्रीज़ देती थी। Einstein saw her in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. Ally means a friend or an associate. Philistines means a word used disapprovingly to talk about people who don't like art, literature or music. Einstein को मिलीवा मैरिक के अंदर एक एलाई मीन्स एक फ्रेंड और एक एसोसिएट दिखता था, और फिलिस्टाइंस मीन्स ऐसे लोग जिनका जो कि म्यूज़िक को आर्ट को जो है लिटरेचर को पसंद नहीं करते, दैट इज़ कॉल्ड फिलिस्टाइंस। तो इन दोनों ही का इंटरेस्ट जो है म्यूज़िक के अंदर, आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर था और बाकी लोगों को ये पसंद नहीं था, इसीलिए वो उनको फिलिस्टाइंस बुलाते थे। Those people in his family and the university with whom he was constantly at odds, कि ऐसे कुछ लोग उनके परिवार के भी थे, कुछ लोग यूनिवर्सिटी के अंदर भी थे जो लोग म्यूज़िक को, आर्ट को, लिटरेचर को पसंद नहीं करते थे। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिलीवा मैरिक के अंदर एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड मिला था और ये दोनों मिलकर 1+11 इनकी एक जो है इनके अंदर एक यूनिटी सी बन गई थी। द कपल फेल इन लव, letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. आखिरकार जो ये कपल था, they were in love, और ये अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए लव लेटर्स का सहारा लेने लगे, और वो लव लेटर्स के अंदर जो है अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज को यूज़ करते थे बड़े ही पोलाइट वे में और बड़े ही इफ़ेक्टिव वे में। और ये देखकर भी बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है कि उस टाइम कोई इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग अपनी फीलिंग शेयर अपने लेटर्स के थ्रू करते थे, और अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने लव लेटर्स के अंदर साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज़ करते थे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, रॉट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था कि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हूँगा और मुझे प्राउड फील होगा जब हम दोनों मिलकर जो हमारा जो इन्वेंशन है जो रिलेटिविटी के ऊपर, जब उसके कंप्लीट कंक्लूजन पर पहुँच जाएंगे। सो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि उस टाइम के लेटर्स लिखने की जो लैंग्वेज होती थी और जो आज का जो तरीका है लेटर्स लिखने का वो काफ़ी डिफरेंट है। सो इन 1900 एट द एज ऑफ 21 Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902. कि आखिरकार 1900 में जब वो 21 एज के हो गए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो अभी भी अनएम्प्लॉयड थे। आखिरकार उन्हें जो है 1902 के अंदर जो है उन्होंने जॉब सिक्योर की। उससे पहले वो एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करते रहे, अपने प्राइवेट लेसन्स देते रहे, लेकिन उसके बाद एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। पेटेंट ऑफिस मीन्स जब हम किसी भी इन्वेंटर को इन्वेंशन के लिए राइट्स दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेटेंट। तो उन्हें एक पेटेंट मिल गया पेटेंट ऑफिस के में जो है टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में बर्न के अंदर। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics. आइंस्टाइन का काम जहाँ दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को चेक करना होता था कि क्या उनके इन्वेंशंस ओरिजिनल है या नहीं, इसके बजाय आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज़ इन सीक्रेट।
वहाँ उसके बजाय आइंस्टाइन जो है खुद जो है सीक्रेटली जो है अपने आइडियाज़ डेवलप कर रहे थे, वो भी न्यू इन्वेंशंस जो है क्रिएट कर रहे थे। ही सेड टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, कि उन्होंने अपने डेस्क ड्रॉअर को एक नाम दिया हुआ था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपनी थ्योरी, फिज़िक्स की थ्योरी से रिलेटेड उनके काफ़ी इन्वेंशंस होते थे, काफ़ी वो वहाँ पर अपना वर्क करते थे, वहाँ पर काम करते थे।